नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव 2000 अब की बार 23 के अंदर है और 224 सीटों पर अब की बार किसकी बनेगी सरकार। कर्नाटक के अंदर हम आपके बीच में 224 सीटों का मां ओपिनियन पोल लेके आए हैं। बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला, हर एक सीट के बारे में बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या जेडीएस सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस बीजेपी सरकार बना पाएगी। अब की बार कर्नाटक के अंदर बहुत ही बड़ा कड़ा मुकाबला है। 224 सीटें कर्नाटक के अंदर और सबसे बड़ी विधानसभा है ये कर्नाटक। और कर्नाटक के अंदर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है कर्नाटक के अंदर और अब माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है कर्नाटक के अंदर। और एबीपी न्यूज सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार ने जो मां ओपिनियन पोल घोषित किया आज का, बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला। सभी पार्टियों की नींदें उड़ चुकी है कि अब की बार गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। गुजरात की सभी पार्टियों की नींदें उड़ गई है क्योंकि बता दें आपको कि अब की बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और कर्नाटक के अंदर कर्नाटक में खलबली मच चुकी है कि अब की बार क्या गुजरात के बाद कर्नाटक में भी अब की बार खेल बिगाड़ सकती है आम आदमी पार्टी अपने पूरे उम्मीदवार उतार सकती है 224 सीटों पर। 224 सीटों पर पूरा का पूरा मां ओपिनियन पोल आ चुका है। हर एक सीट के बारे में बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। बने रही हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 224 सीटों का मां ओपिनियन। कर्नाटक की अगर बात करें हम 224 सीटों में से पहली सीट की, अगर मैसूर जिला जहां पर कुल 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है तो अन्य को यहां पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2 तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर इसकी बात करें तो
8 सीटें हैं। कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4 तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा कर्नाटक